स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल अध्यापक जी में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स मंथ अक्टूबर 2020 के बारे में, यानी कि वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट जो भी आपके अक्टूबर मंथ से रिलेटेड रहे और पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर, जिससे आने वाले एग्जाम से पहले जो भी आपको रिविजन करने में जो है आसानी हो सके। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो के पहले पॉइंट की ओर और बात करते हैं कि आपका कि गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर प्राइज 2020 गिवन टू पर्सन, यानी कि इस साल का जो है आपका 2020 का गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया। तो इन्हीं की छोटा बहन है आपकी उषा मंगेशकर जी, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो डायरेक्टली आपको उनका नाम पूछ लिया जाएगा कि जो आपका है कि गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया, तो आपको याद होना चाहिए उषा मंगेशकर जी को दिया गया। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में यूएनडीपी कहा जाता है, इसके द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इस बार किसको दिया गया। तो सोनू सूद जी को ये अवार्ड दिया गया और आपको पता है क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो है आपका अभी कोविड के कारण जो लॉकडाउन लगा था उसमें काफ़ी गरीबों की और असहाय लोगों की जो है इन्होंने भिन्न भिन्न तरीके से मदद की, किसी को घर पहुंचाया, किसी तक जो है खाना पहुंचाया और बहुत ही मदद की इन्होंने। सबको पता है इनका रोल, तो उसी रोल के लिए जो है इस बार यूएनडीपी ने इनको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है दिया। अब बात करिए अगर हमने यूएनडीपी की, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए कि यूएनडीपी के जो आपके हेड हैं उनका नाम है अचीव स्टेनर, पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में और इसकी जो स्थापना है, इसकी जो फाउंडेशन है वो हुई थी आपकी 1965 में। उसके बाद बात करें कि पर्यटन संजीवनी योजना स्टार्टेड फॉर टूरिज्म एंड रिलेटेड स्टार्टअप्स फॉर यूथ बाय स्टेट, यानी कि आपका एक योजना है जिसका नाम है पर्यटन संजीवनी। तो ये किसके द्वारा जो है आपका पर्यटन संजीवनी योजना जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो ये आपकी असम के द्वारा स्टार्ट की गई है। टूरिज्म की एक योजना है। बात करिए अगर हमने असम की, तो आपको पता होना चाहिए कि असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल जी और आपके जो राज्यपाल है वो है जगदीश मुखी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं आपका कि इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है, यानी कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए दिवस अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो विल लॉन्च इट्स मिशन टू प्लैनेट वीनस, यानी कि जो आपका वीनस ग्रह के लिए इसरो एक आपका मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसको आप कब लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है वीनस मिशन। तो आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि वीनस मिशन जो इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा ये किस वर्ष के अधीन आएगा। तो 2025 में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा बाय इसरो। अब इसरो की हमने बात करी है, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1969 में। और इसके चेयरमैन कौन है आपके, तो के सिवन जो है आपके इसरो के चेयरमैन है। और उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि स्टेट अनाउंस टू कट गवर्नमेंट स्कूल फीस ऑफ दिस सेशन अप टू 25%, यानी कि इस साल जो आपको पता है कि कोविड के कारण सारे स्कूल्स वगैरह जो है बंद रहे, तो 25% तक जो है आपका फीस जो है आपका कट कर दी गई है बाय द स्टेट गुजरात, यानी कि जो 25% उनकी जो फीस है वो माफ़ कर दी जाएगी अब इस सेशन के लिए, जो भी आपका ये एनुअल सेशन रहा। और अगर हमने गुजरात की बात करी है, तो गुजरात की जो आपकी राजधानी वो है आपकी गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं आपके विजय रूपाणी जी और राज्यपाल हैं आपके आचार्य देवव्रत जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फीमेल विकेट कीपर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ब्रोकन रिकॉर्ड ऑफ एम एस धोनी बाय टेकिंग 92 विकेट्स, यानी कि विकेट कीपिंग द्वारा जो है 92 विकेट लेकर जो है एम एस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है आपकी ऑस्ट्रेलियन एक फीमेल विकेट कीपर ने, जिनका नाम क्या है एलिसा हिली, यानी कि इन्होंने महिला और पुरुषों दोनों वर्ग में जो है पछाड़ कर सबको, एम एस धोनी अभी आगे थे पर एम एस धोनी को भी इन्होंने पछाड़ कर जो है एलिसा हिली ने ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इन्होंने मोर देन 92 विकेट जो है आपके बाय विकेट कीपिंग ले लिए है। उसके बाद बात करें आपका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो इंडियन रेलवे स्टार्ट ऑपरेशन फॉर फीमेल सेफ्टी इन ट्रेन नेम्ड, यानी कि भारतीय जो है आपकी रेल है उसके द्वारा आपका एक स्पेशल ऑपरेशन चालू किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन मेरी सहेली। तो इसमें जो है फीमेल की सेफ्टी को ध्यान में रखकर जो है इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा, ताकि जो भी आपकी फीमेल्स ट्रेन में पैसेंजर्स हैं सफर करती हैं ट्रेन के द्वारा, उनको जो है पूरी सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। तो ऑपरेशन मेरी सहेली इस ऑपरेशन का नाम होगा जो आपका इंडियन रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है फीमेल्स के लिए। और बात करिए अगर हमने इंडियन रेलवे की, तो हमें इतना सा पता होना चाहिए कि रेलवे बोर्ड के जो भारत के चेयरमैन है वो कौन है, विनोद कुमार यादव जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है, तो ये गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और बात करें इस बार 2020 में, तो 151 जो है यानी कि 151वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार महात्मा गांधी जी की। उसके बाद बात करें कि इंडिया साइन एयर बबल फैसिलिटी विद कंट्री रिसेंटली नेम्ड आर, यानी कि इंडिया ने जो है अभी रिसेंटली 2 कंट्रीज के साथ एयर बबल फैसिलिटी जो है इस पर साइन किया है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो केनिया,
पहली है और दूसरी है आपकी भूटान। और बेसिकली एयर बबल फैसिलिटी है क्या, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। यानी कि अगर किसी भी कारण जो है किसी यात्री को आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है या कोई अन्य डॉक्यूमेंट या कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो इन दो कंट्री यानी कि इंडिया, केन्या, भूटान जो है आपस में इन्होंने एक संधि करी है, जिसके तहत किसी भी दिक्कत परेशानी आने पर भी जो है पैसेंजर्स को उसके ओन कंट्री में किसी भी असुविधा के द्वारा, सुविधाजनक स्थिति के द्वारा जो है ले जाया जा सकता है उसको बिना कोई असुविधा पहुंचाए। तो ये आपका जो है केन्या भूटान के साथ इंडिया ने साइन कर ली है एयर बबल फैसिलिटी। उसके बाद बात करें आपका कि पर्सन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ हीरो मोटर कॉप, यानी कि हीरो मोटर कॉप को जिनका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया गया है उनका नाम है बी एस धनोमा। और बी एस धनोमा आपको याद होगा तो हमारे फॉर्मर एयर चीफ बी ए रह चुकी हैं, और इन्हीं को अब हीरो मोटर कॉप का जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। देन बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में और बताते हैं आपको कि पर्सन मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंप्लीटिंग 350 ऑनलाइन कोर्सेज इन 90 डेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। यानी कि भारत में रहकर जो है अभी आपने देखा कि लॉकडाउन लगा रहा, तो इन 90 दिनों के लॉकडाउन में जो है 350 ऑनलाइन कोर्सेज को कंप्लीट करके जो है आरती रघुनाथ जो केरला से, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। यानी कि इन्होंने 350 कोर्सेज जो है 90 दिन में ऑनलाइन माध्यम से जो है कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। पूछा जा सकता है कहाँ से हैं, तो केरला से ये हैं। इनका नाम है आरती रघुनाथ। कैपिटल है आपकी केरला की तिरुवनंतपुरम। वहाँ पे मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल है वहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद बात करें कि नेवी एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन बे ऑफ बंगाल। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आपकी नवल एक्सरसाइज हुई है, यानी कि आपकी जो समुद्री एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम क्या है, तो बोंगो सागर इसका नाम है, आपको पता होना चाहिए। और बे ऑफ बंगाल में इसको जो है ये हुई है। उसके बाद बात करें बांग्लादेश की, अगर हमने बात करी है तो आपको पहले बता दें कि इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका, करेंसी है टका। आपकी प्रधानमंत्री है यहाँ पे शेख हसीना जी और राष्ट्रपति इनके अब्दुल हामिद जी। देन आपका चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और बात करते हैं कि पर्सन चूजन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वेदांतु। यानी कि आपने देखे होंगे एड्स वगैरह ऑनलाइन जो है आपकी लर्निंग साइट है आपकी वेदांतु, और इसके ये ब्रांड एम्बेसडर आपके बना दिए गए हैं आमिर खान जो एक्टर हैं आपके बॉलीवुड के। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल आपकी जो 9.02 किलोमीटर लंबी है, ये आपकी कहाँ पे बना दी गई है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में इसको बनाया गया है, जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। 9.02 किलोमीटर की आपको लेंथ भी पूछी जा सकती है, तो लेंथ याद होनी चाहिए। अब बात हमने हिमाचल प्रदेश की करी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री यहाँ पे जयराम ठाकुर जी हैं और राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि प्लेयर बिकम फर्स्ट टू प्लेड मैक्सिमम मैचेस इन आईपीएल। यानी कि आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले जो है आपका टाइटल किसको दे दिया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा मैचेस खेल किसने आपका टॉप पोजीशन हासिल किया, तो एम एस धोनी, जिन्होंने अभी तक आईपीएल में 194 मैचेस जो है अपने कंप्लीट कर दिए गए हैं इनके द्वारा। उसके बाद बात करें कि डब्ल्यू एच ओ गिव नेम टू डिकेड 2020-30 इज, यानी कि 2020 से 2030 तक का जो ये दशक है, 10 सालों का जो एक आपका एरा होता है, इसको दशक कहा जाता है। तो 2020 से 2030 तक का जो डिकेड है इसको डब्ल्यूएचओ एक नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या है, डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछे जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में कि डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग जो है किस एरा को दिया गया है, तो 2020 से 2030 तक को, और डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया है। अब बात हमने की है डब्ल्यूएचओ की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आपकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और 7 अप्रैल को ही इसकी स्थापना के रूप में जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो जिनेवा में है, जो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। हेड इसके कौन है, तो टेड्रो अदानो गेब्रेयेसस जो है इसके हेड है डब्ल्यूएचओ के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्वच्छ भारत प्राइज 2020 का जो आपका राज्य टॉप पे रहा इस बार, तो कौन रहा, तो गुजरात इस बार जो है स्वच्छ भारत प्राइज में 2020 के जो इंडेक्स आया उसमें सबसे टॉप पे रहा, सबसे स्वच्छ रहा स्टेट कैटेगरी में। और गुजरात के मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जो है आपके विजय रूपानी जी हैं, कैपिटल आपकी गांधीनगर है गुजरात की, और राज्यपाल यहाँ पे हैं आचार्य देवव्रत जी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि नोबेल प्राइज ऑफ 2020 इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं क्योंकि नोबेल प्राइज आपको पूछा ही पूछा जाता है, और ये बिल्कुल 100% श्योर है। बस आपको इनकी फील्ड से रिलेटेड अलग अलग आपको याद रखने की, जो मेडिकल फील्ड में जो इस बार 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया, ये आपका 3 लोगों को दिया गया, जिनका नाम है हार्वे जे एल्टर, माइकल ह्यूक्टन और आपका चार्ल्स एम राइस। तो इन तीनों लोगों को जो है 2020 का इस बार का मेडिकल के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। और किस कारण दिया गया, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की जो आपका वायरस होता है हेपेटाइटिस सी का, उसकी खोज के लिए जो है कार्य करने के लिए इनको तीनों लोगों को मेडिकल का नोबेल प्राइज इस बार 2020 का दिया गया। उसके बाद बात करें आपका कि रिसेंटली फेमस चिली ऑफ सिक्किम गॉट जीआई टैग। यानी कि जीआई टैग जिसको अभी रिसेंटली मिला है सिक्किम की एक बहुत ही तीखी मिर्च है जिसका नाम है डाले खुर्शिनी। तो ये भी आपको नाम याद रखना है
आपसे पूछा जा सकता है कि डाले कुर्सी ने जिसको जीआई टैग अभी दिया गया रिसेंटली, किस स्टेट की आपकी जीआई टैग वाली मिर्च है, तो ये आपकी सिक्किम की है, आपको याद होना चाहिए। बात करें सिक्किम की कैपिटल की तो गैंगटॉक है, मुख्यमंत्री आपके प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं आपके गंगा प्रसाद जी। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि फुली सोलर पावर रनिंग एयरपोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड बाय एएआई, यानी कि अभी रिसेंटली जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है आपका एक एयरपोर्ट को फुली सोलर पावर रनिंग बता दिया गया है, यानी कि पूरा जो है आपका सौर ऊर्जा से संचालित वो एयरपोर्ट है। किसको बना दिया गया है, तो पौंडीचेरी एयरपोर्ट को, बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करें कि पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपका जो एसबीआई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो अब नए चेयरमैन आपके नियुक्त कर दिए गए हैं, इनका नाम है दिनेश कुमार खेरा। उसके बाद बात करें इसकी स्थापना की तो 1955 में जो है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में। देन आपका बात करें कि नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि 2020 का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स के फील्ड में किनको दिया गया, तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से इनका नाम है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया एम गेज। तो इन तीनों लोगों को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है 2020 का, क्योंकि इन्होंने जो है मिल्की वे आपकी आकाशगंगा और ब्लैक होल के जो रहस्य है इनको उजागर किया, कुछ इनकी मिस्ट्री फाइंड की है। तो इसी के चलते इन तीनों लोगों को जो है फिजिक्स का 2020 का इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें आपकी कि क्वाड मेंबर्स कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर मीट हेल्ड इन, यानी कि आपका जो क्वाड मेंबर्स है, क्वाड मेंबर्स से मतलब है आपका कि ये 4 देशों का जो है समूह है, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसके सदस्य हैं। क्वाड की फुल फॉर्म में आपको बताऊं तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसकी फुल फॉर्म है। और इन्हीं चारों देशों की जो आपकी फॉरेन मिनिस्टर की इस बार मीट हुई है क्वाड मेंबर्स की, तो ये आपकी हुई है टोक्यो में। पूछा जा सकता है 99% आपको जो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन, यानी कि हर साल जो है आपका इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर 1932 को जो है इसकी स्थापना भी थी, और इसी दिन 8 अक्टूबर को जो है इंडियन एयरफोर्स डे के जो है आपके रूप में मनाया जाता है। अब बात करें इस साल, तो इस साल जो है इसकी 88th एनिवर्सरी थी आपकी इंडियन एयरफोर्स की। और बात करें इसके चीफ की, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो अभी एट प्रेजेंट में चीफ है भारत के, वो है आपके आर के सिंह भदौरिया जी। इनका नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में करें तो ये भी नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ है। तो केमिस्ट्री के फील्ड में इस बार 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आपकी दो जो हैं लेडीज इनको दिया गया है, इमैनुअल चारपेंटियर और दूसरी आपके जेनिफर डोडना। तो इन दोनों को ही जो है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इस बार 2020 का दिया गया, और जीनोम एडिटिंग फील्ड के लिए इनको जो है दिया गया, यानी कि जीनोम एडिटिंग के कार्य में इन्होंने जो है अपना योगदान दिया, और इसी के चलते इन दो लोगों को जो है आपका इस बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें आपके कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो है आपके एमडी और सीईओ कौन है, तो आपके जे वेंकटरमन अब नए अपॉइंट कर दिए गए हैं सीईओ एंड एमडी ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। बात करें इसकी स्थापना की, 2018 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट फिक्स द रेट ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर, यानी कि मास्क और सैनिटाइजर के रेट को फिक्स करने वाला सबसे पहला राज्य भारत का बन गया है महाराष्ट्र। इसने अपने राज्य में जो है आपका मास्क और सैनिटाइजर के रेट जो है फिक्स कर दिया, यानी कि उनसे ऊपर अब कोई नहीं बेच सकता। खुद जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के रेट उसमें फिक्स हो गए हैं। बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल की, तो मुंबई इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ पे शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर यहाँ पे हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। उसके बाद बात करें कि इंडियन कॉटन लोगो लॉन्च एंड रेडी टू सेल इन द मार्केट बाय नेम, यानी कि भारतीय कपास का जो है एक लोगो लॉन्च कर दिया गया है, जो आप इमेज में देख सकते हैं। और कस्तूरी कपास नाम से जो है अब ये मार्केट में बेचा जाएगा, यानी कि इसका जो नाम होगा वो होगा कस्तूरी कपास। भारतीय कॉटन का लोगो आपने इसका देख लिया है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि सरला प्राइज ऑफ द ईयर गिवन टू पर्सन, यानी कि इस बार का जो आपका सरला प्राइज है ये किसको दिया गया, तो नित्यानंद नायक जो आपके उड़ीसा से हैं, इन्हीं को इस बार का ये सरला प्राइज दिया गया। और ये एक फेमस ओडियन पोएट है, यानी कि उड़ीसा भाषा के ये फेमस कवि हैं, इन्हीं को इस बार का जो है सरला प्राइज दिया गया, जिनका नाम है नित्यानंद नायक जी। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और इस बार 2020 की इसकी थीम रही मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ये भी आपको याद रखनी है, थीम डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद बात करें आपका कि इंडियन स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर टू स्टेट गिवन फुली ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू एवरी हाउस, यानी कि हर घर को जो है वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाने वाला सबसे पहला डिक्लेयर्ड हो चुका है आपका ऑफिशियल स्टेट गोवा, यानी कि गोवा एक ऐसा राज्य बन गया जिसने अपने जो है हर राज्य के हर घर में जो है अपना ड्रिंकिंग वाटर का जो है कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया है। तो गोवा ये पहला राज्य बन गया ऐसा। उसके बाद बात करें इसकी राजधानी की, तो पणजी इसकी राजधानी है।
मुख्यमंत्री यहाँ पे प्रमोद सावंत जी है और गवर्नर आपके जो है यहाँ पे भी भगत सिंह कोश्यारी है, जो वैसे महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया गया है अभी भगत सिंह कोश्यारी जी को एज अ गवर्नर ऑफ गोवा। उसके बाद बात करें कि पर्सन गॉट टॉप पोजीशन ऑफ रिच पर्सन बाय फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट, यानी कि फोर्ब्स द्वारा जो है इंडियन की रिच लिस्ट 2020 की सूची में इस बार ही मुकेश अंबानी जी ने टॉप किया है और लगातार 13 साल से ये इस स्थान पर काबिज है, जिसमें फोर्ब्स की इस सूची में जो है इनको पहली पोजीशन जो है हाई आपकी हासिल हुई है सबसे धनी व्यक्तियों में भारत के। उसके बाद बात करें आपका कि नोबेल प्राइज 2020 का लिटरेचर के फील्ड में इस बार का किसको दिया गया है, तो लुइस क्लूक को दिया गया है जो आपकी यूएसए से है, और इन्हीं को जो है इस बार लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करें कि एक बुक है जिसका टाइटल है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो जीबीएस सिद्धू जी द्वारा ये लिखी गई है, जो हमारे फॉर्मर रॉ चीफ रह चुके हैं, और इन्हीं के द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल है आपका द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, तो आपको याद रखना है इसके राइटर और बुक का नाम। उसके बाद बात करें कि ईफेल ग्रांड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा इस बार जीती गई, जो आपके जर्मनी में हुई है, तो लुइस हैमिल्टन जो आपके मर्सिडीज के ड्राइवर हैं इनके द्वारा इस बार एफएल ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली गई है। और इनसे जुड़ा हुआ आपको अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है तो आपको पूछा जाएगा कि किस कंट्री से ये हैं, तो ब्रिटेन कंट्री से ये आपका बिलोंग करते हैं लुइस हैमिल्टन। उसके बाद बात करें आपका कि 2020 का इस बार फ्रेंच ओपन जो टेनिस टाइटल है वो किनके द्वारा जीता गया, तो बात करें आपका फीमेल कैटेगरी में ये आपका इगा स्वाटिएक को मिला है जो आपकी पोलैंड से है, और मेल कैटेगरी में राफेल नडाल ने इसको जीता है जो आपकी स्पेन कंट्री से है। तो इन दोनों का नाम और इनकी कंट्रीज आपको याद रखनी है, और किस टेनिस टाइटल को उन्होंने जीता है, तो फ्रेंच ओपन 2020 को जीता है। उसके बाद बात करें कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब मनाया जाता है हर साल, तो 13 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, जो अभी आपकी आपदाएं आती है इनको कम से कम करने के लिए, इनसे बचाव हेतु जो है 13 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। उसके बाद बात करें कि शास्त्र रामानुजन प्राइज इस बार का किसको दिया गया है, तो साई इरवन का नाम है, जो मैथमेटिक्स की फील्ड में अपना बेहतरीन योगदान हेतु जो है इनको इस बार का जो है शास्त्र रामानुजन प्राइज दिया गया। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे आपका कब मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को ये मनाया जाता है आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, और इस बार की थीम इसकी रही प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि मानक जो भी हमारे होते हैं आपके हर चीज़ के मानक फिक्स हैं, तो उन्हीं के लिए जो है मनाया जाता है 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसकी थीम आपको मैंने बताई कि प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। उसके बाद बात करें कि स्टेट डिसाइडेड टू फॉर्म टू न्यू डिस्ट्रिक्ट, यानी कि दो नए जिले बनाने जो आपका राज्य जा रहा है अभी भविष्य में, वो है आपका गोवा, और इन दो जिलों के नाम क्या होंगे आपके, तो मापुसा एंड पोंडा, ये आपके दो जिलों के अलग अलग ये नाम है, मापुसा एक जिला है, पोंडा एक जिला है, जो आपका गोवा में अब फॉर्म होने जा रहा है कुछ टाइम बाद। उसके बाद बात करें आपका कि कंट्री मेक लॉ ऑफ डेथ इन केस ऑफ रेप, यानी कि आपका एक कंट्री है बांग्लादेश जिसने अब आपका एक रूल बना दिया है, एक आपका नियम बना दिया है कि अगर कोई भी रेप केस में जो व्यक्ति आपका फंसता है उसको जो है अब सीधे जो है मौत की सजा सुनाई जाएगी, और ये ऑफिशियल कर दिया गया है बाय द कंट्री बांग्लादेश, यानी कि रेप केसेस में अब जो भी आपका विक्टिम होगा उसको सीधा जो है फांसी की सजा अब सुना दी जाएगी। उसके बाद बात करें कि बांग्लादेश की आपकी कैपिटल है ढाका, आपके प्रधानमंत्री यहाँ पे शेख हसीना जी है, राष्ट्रपति यहाँ आपके अब्दुल हामिद, और करेंसी आपकी टका। देन आपका है कि इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को हर साल जो है ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि आपका ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं उनके रोल उनके योगदान को जो है उजागर करने हेतु जो है 15 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे आपका मनाया जाता है हर साल। देन आपका बात करें कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो हर साल जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर, जिसको आपका मनाती है कौन सी संस्था, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है मनाती है इसको। देन आपका बात करें कि फर्स्ट ऑस्कर विनर ऑफ इंडिया रिसेंटली डाइड, यानी कि अभी हाल ही में जो है भारत के सर्वप्रथम ऑस्कर विनर पर्सनैलिटी का भी निधन हुआ, जिनका नाम क्या है, भानु अथैया जी है, और ये फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। और इनके बारे में एक आपको शॉर्ट वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इनके बारे में जो है जान सकते हैं भानु अथैया जी कौन थी और क्या ये हस्ती थी, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब मनाया जाता है, यानी कि गरीबी उन्मूलन दिवस, यानी कि गरीबी को मिनिमम करने और इसके जो है उन्मूलन हेतु एक दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 17 अक्टूबर को, ये भी आपको याद रखना है। देन बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि इंडिया गिव अ नवल शिप रिसेंटली ऑन लीज टू द कंट्री, यानी कि भारत ने अभी अपना एक नौसैनिक जहाज जो है लीज पर दिया है किस कंट्री को, तो म्यांमार को लीज पर दिया है। और बात करें म्यांमार की राजधानी की, तो नेपिडाउ इनकी राजधानी है, करेंसी यहाँ पे है बर्मिस क्यात, और इनके राष्ट्रपति जो है कौन है, विन मिंट इनके राष्ट्रपति यहाँ के म्यांमार के। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि स्टेट रिजर्व 20% सीट्स फॉर फीमेल इन पुलिस रिक्रूटमेंट,
यानी कि अभी आपका जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये आपका बताया गया है कि जो भी अगर उनकी आगे वर्तमान आपकी भविष्य में जो भी आपकी पुलिस रिक्रूटमेंट आएंगी, जो भी आपके फॉर्म्स आएंगे पुलिस विभाग में रिक्रूटमेंट के, उसमें से जो अब है व्यवस्था बना दी गई है कि 20% जो उसमें से टोटल वैकेंसी में से दो 20% जो सीट्स होंगी वो आपके फीमेल्स के लिए जो है रिजर्व होंगी। ये उत्तर प्रदेश ने नया नियम निकाल दिया है आपका, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो लखनऊ इनकी राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ आपके योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जी, और आपके एक खास और इसमें और है कि आपके जो आपके डेप्यूटी सीएम है यानी कि उप मुख्यमंत्री है, तो दो यहाँ पे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इनके भी आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद बात करें कि फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया हु वॉन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर टाइटल, यानी कि इस बार जो आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का टाइटल जीता है, ये आपका इतिहास रच दिया है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो है पहली बार इस अवार्ड को जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड को जीता गया है, किनके द्वारा, ऐश्वर्या श्रीधर द्वारा, जो मात्र अभी 23 साल की उम्र की है और मुंबई से बिलोंग करती है। तो इनकी जो है इनको इस बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का टाइटल जिसे जो है नवाजा गया। उसके बाद बात करें आपका कि एट एडिशन ऑफ नवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी कि अभी जो है आपका 8वां संस्करण नेवी एक्सरसाइज का जो आपका स्लाइनेक्स नाम इसका है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है, तो आपको नाम याद रखना है स्लाइनेक्स, यानी कि श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज इसकी फुल फॉर्म है। अगर हमने श्रीलंका की बात करी तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो कैपिटल है वो सबसे पहले दो इनकी कैपिटल है, कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो है इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीलंका की। तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल क्या है, या आपके श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, या आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका की कैपिटल्स हैं कितनी। तो ये सब घुमा के आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको सब चीज़ों को जो है लिंक करके समझना चाहिए चीज़ों को, कि क्वेश्चन आपको याद हो गया है कि दो इसकी कैपिटल है, बट वहाँ पे कैसे पूछ ले जाए ये भी आपको जो है इसको डिफर करना आना चाहिए। तो कोलंबो और जयवर्धनेपुरम इनकी दो कैपिटल्स हैं, कोलंबो कॉमर्शियल, जयवर्धनेपुरम कोटे एडमिनिस्ट्रेटिव। पीएम है यहाँ पे महिंदा राजपक्षे और प्रेसिडेंट है आपके गोताबाया राजपक्षे, दोनों भाई ये हैं। और करेंसी यहाँ पे चल रही है आपकी श्रीलंकन रुपी। उसके बाद बात करें आपका कि पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, यानी कि डीडीसीए इसको शॉर्ट में कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है आपके दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके अब प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट कर दिए गए हैं रोहन जेटली जी, जो आपके सुपुत्र हैं स्वर्गीय से अरुण जेटली जी के, और इससे पहले इस पद पे आपके थे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी। बट अब जो है इसमें प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट हो चुके हैं रोहन जेटली जी डीडीसीए के। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं ओस्टियोपोरोसिस होता क्या है। तो ये जो है बोन्स की एक डिजीज है और बहुत ही सीरियस डिजीज है, जिसमें जो है आपकी बोन्स जो है बहुत ही वीकेंड हो जाती है, बहुत ही कमजोर हो जाती है। यानी कि हल्की फुल्की अगर आपको चोट लग भी जाती है गिरने गुरने से, या कुछ भी हल्की ऐसी चोट जहाँ पे आपका माइनर फ्रैक्चर हो सकता था, वहाँ पे ये जो है बड़ा डैमेज करता है बोन को। तो इसी के जो है विलक्षणों को उजागर करने के लिए और इससे बचाव के लिए जो है ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है आपका 20 अक्टूबर को। देन आपका बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि कंट्री रिसेंटली जॉइंस द मालाबार एक्सरसाइज विद इंडिया यूएसए एंड जापान, यानी कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मालाबार नावल एक्सरसाइज होती है ये होती थी अभी तक इंडिया यूएसए और जापान इन तीन देशों के बीच। बट अब रिसेंटली जो इस साल जो है आपका इन तीनों कंट्रियों की सहमति से जो है ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसका चाइना ने बहुत ही आपका अपोज किया है इसको, बट जो है इस बार पार्टिसिपेट किया आपका चौथी कंट्री ऑस्ट्रेलिया ने इस मालाबार एक्सरसाइज में। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की, तो कैनबरा इनकी राजधानी है, करेंसी यहाँ पे चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जिसने इस बार मालाबार एक्सरसाइज में जो है पार्टिसिपेट किया तीन कंट्रीज के साथ, कौन कौन सी, इंडिया यूएसए और जापान के साथ। उसके बाद बात करें कि पर्सन चूजन एट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पार्ले एग्रो, यानी कि आपका पार्ले का ब्रांड है पार्ले एग्रो करके, इसकी अब ब्रांड एम्बेसडर आपकी अपॉइंट कर दी गई हैं प्रियंका चोपड़ा जी, जो आपके फीमेल एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। उसके बाद बात करें आपका कि वर्ल्ड पोलियो डे और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो एक ही दिन यह आता है, मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो आपकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। तो आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे और यूनाइटेड नेशन डे, दोनों ही दिवस। उसके बाद बात करें कि कंट्री गॉट टॉप पोजीशन इन ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग, यानी कि आपका जिस कंट्री ने पूरे वैश्विक स्तर पर मोबाइल इंटरनेट स्पीड में रैंकिंग हासिल की है फर्स्ट, वो है आपकी साउथ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया ऐसा देश है जिसमें सबसे अच्छी स्पीड आती है मोबाइल इंटरनेट की, सबसे तेज। तो इसमें टॉप पोजीशन पर आया है। बात करें साउथ कोरिया की राजधानी की, सियोल इनकी राजधानी है, करेंसी यहाँ पे चलती है साउथ कोरियन वॉन, और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति आपके साउथ कोरिया के मून जे इन।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं आपका कि पोर्तुगाल ग्रांड प्रिक्स 2020 इस बार किसके द्वारा जीती गई। तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा इस बार जो है पोर्तुगाल ग्रांड प्रिक्स 2020 की जीती गई। अब हमने पुर्तगाल की बात करी तो पुर्तगाल की आपकी राजधानी है लिस्बन और प्रेसिडेंट है आपके मार्सेलो रेबोलो डी सूजा जो है आपके पुर्तगाल के प्रेसिडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बात करते हैं कि इंडिया साइन एन एग्रीमेंट बीका यानी कि बेसिक एक्सटेंड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद कंट्री, यानी कि जो है इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है बीका BECA और यूएसए के साथ इसको साइन किया गया है आपका इंडिया द्वारा। और बेसिकली इसमें होगा क्या कि जो भी आपकी इंडियन और आपकी यूएस सैटेलाइट्स है ये इनके द्वारा जो भी इमेजेस ली जाती है उनको एक दूसरे के साथ ये दोनों जो है कंट्रीज साझा कर सकती है, देख सकती है। तो यही एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। बी का इसका नाम है बेसिक एक्सटेंड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो आपका इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुआ है। बात करें यूएसए की कैपिटल की तो वॉशिंगटन डीसी इनकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एट प्रेजेंट में थे, बट अब जो है जो बिडेन यहाँ पे जो है राष्ट्रपति बन गए हैं आपके यूएसए के ऑफिशियली। तो अब जो आपका वर्ष चलेगा इससे आपका जो है जो बिडेन बन गए हैं आपके यूएसए के प्रेसिडेंट, और फिलहाल इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। उसके बाद बात करें आपका द कंपनी दैट प्रोवाइड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स बाय फोर्ब्स मैगजीन लिस्ट, यानी कि फोर्ब्स द्वारा एक सूची जारी की है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार या सबसे ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड कराने वाली जो कंपनी है आपकी वो है आपकी सैमसंग बाय फोर्ब्स मैगजीन। उसके बाद बात करें कि 2+2, ये 2+2 है यानी कि 2+2 मीट बिटवीन कंट्री यूएस एंड इंडिया, यानी कि आपको पता है 2+2 वार्ता हमेशा जो है इंडिया और यूएस के बीच की जो वार्ता है उसको नाम दिया जाता है 2+2 वार्ता। ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ 2+2 मीट की, तो यूएसए के साथ। और कहाँ पे ये हेल्ड हुई इस बार, तो न्यू दिल्ली में इसको किया गया इस मीट को। अब बात करें आपका कि यूएस की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था इसमें, तो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क कुशो और यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने इसमें शामिल हुए थे। जबकि भारत की तरफ से इंडियन के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी द्वारा जो है इस मीट में भागीदारी ली गई थी। उसके बाद बात करें बुक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट रिटन बाय, यानी कि एक बुक है जिसका टाइटल है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, ये आपकी लिखी गई है सरबजीत सिंह द्वारा। और किस पर बेस्ड ये है, तो 1984 में जो आपका राइट्स हो गए थे सिक्किस को लेके, उनके ऊपर ये बुक बेस्ड है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट जो आपकी सरबजीत सिंह जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद करें कि पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त तो भारत के किनको अपॉइंट कर दिया गया है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है अब बन गए हैं आपके चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देन आपका चलते हैं आगे और बात करते हैं कि वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक डिक्लेयर टू, यानी कि वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट बैंक जिसमें जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से ग्राहकों की जो है आपकी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, उनके जो है हकों को ध्यान में रख के उनको अच्छी सेफ्टी दी जा रही है। तो सबसे सेफेस्ट बैंक इस बार का वर्ल्ड का डिक्लेयर किया गया है डीबीएस बैंक को। अब बात करें डीबीएस बैंक की तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है और सीईओ है आपके डीबीएस बैंक के पीयूष गुप्ता जी। तो ये आपका लास्ट पॉइंट था आज की वीडियो का, और ये सारे जो है आपको वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको अच्छे से समझने हैं, इनको रिवाइज आपने करना है, अपनी हार्ड कॉपी में इनको नोट करना है ताकि रिवीजन करने से पहले जो आपको आसानी हो सके। उसके बाद बात करें आपका कि लास्ट ये पॉइंट था आपका, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सभी इस वीडियो में बताए, और कुछ भी आपको क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आती है, फिर भी कोई आपका संशय आपको होता है, कोई डाउट्स होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी वाले वीडियो के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और धन्यवाद, और सब्सक्राइब ना करना भूल ले अपना चैनल अध्यापक जी। जय हिंद।